हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक गर्जना। आज इस वीडियो में हम वन कैंडलस्टिक पैटर्न का लास्ट पैटर्न सीखेंगे और वो है हमारा इन्वर्टेड हैमर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये पैटर्न बनता कैसे है, उसके बाद इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, उसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे और एंड में हाउ टू ट्रेड, इसको हमें ट्रेड कैसे करना है। तो सबसे पहली बात कि ये पैटर्न बनता कैसे है। तो ये पैटर्न हमारा एक गिरती हुई मार्केट में, जहां पर हमारा स्टॉक प्राइस गिर रहा हो, नीचे आ रहा हो, उस समय पे अगर एक इस तरह की कैंडल बने, ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, तो इस कैंडल को हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। और इस कैंडल को हमने इन्वर्टेड हैमर क्यों बोला? क्योंकि आपको याद हो तो हमने सबसे पहले हैमर पढ़ा था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप एक बार उस वीडियो को देख सकते हो। तो वो जो हैमर की शेप थी वो इसके जस्ट अपोजिट थी, इन्वर्टेड, उल्टी। यानी कि ये जो शेडो आपको दिख रही है ये नीचे की तरफ थी और ये जो बॉडी है ये ऊपर की तरफ थी। उस पैटर्न को हमने बोला था हैमर, और क्योंकि ये उसके उल्टा है इसलिए इस पैटर्न को हम बोल रहे हैं इन्वर्टेड हैमर। तो ये जो पर्टिकुलर कैंडल है इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। और ये हमारी पर्टिकुलर कैंडल रेड या ग्रीन कोई सी भी हो सकती है, कलर से फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल आती है तो वो हमारी कंफर्मेशन कैंडल होगी। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी की मैं बात करूं तो जैसे कि हैमर में हमने देखा था, सेम साइकोलॉजी यहां पे है कि प्राइस आपका डाउन है, नीचे गिर रहा है, और ये कैंडल बनने के टाइम पे बुल्स जो हैं वो प्राइस को ऊपर लेके गए हैं, हालांकि बियर्स फिर से नीचे लेके आए हैं, बट कहीं ना कहीं सिस्टम में बुल्स आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं बुल्स, इसीलिए यहां पर चांसेस बढ़ जाते हैं प्राइस के ऊपर जाने के। तो ये इसके पीछे की साइकोलॉजी है। ओके, एक एग्जांपल हम देखते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और यहां पर आप देखो ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, तो यहां पर पहले मार्केट डाउन है नीचे, उसके बाद ये कैंडल बनती है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है और फिर आप देखिए मार्केट ऊपर। तो ये एक एग्जांपल है आपका इन्वर्टेड हैमर का। और इंटरेस्टिंगली आप यहां पे एक देखिए, ये शूटिंग स्टार का पैटर्न बन रहा है। यहां से मार्केट ऊपर उठती है और यहां पे शूटिंग स्टार बनता है और इसके बाद मार्केट डाउन। तो एक ही चार्ट में आपको एक से ज्यादा पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरा अडानी एंटरप्राइज का चार्ट है। अब यहां पे देखो स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है, यहां पर नीचे गिर रहा है, और यहां पर इस पर्टिकुलर कैंडल को आप देखिए, ये जो रेड कैंडल है, बॉडी बहुत छोटी है लेकिन अपर शेडो काफी बड़ी है। तो ये जो पर्टिकुलर हमारा पैटर्न है ये इन्वर्टेड हैमर है, और इसके बाद देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है और फिर ये ऊपर जाता है। यानी कि यहां से नीचे स्टॉक आया ही नहीं, इसके बाद वो लगातार ऊपर बढ़ता हो जाता है और फिर स्टॉक काफी ऊपर पहुंचता है। तो ये एक एग्जांपल हमारा इन्वर्टेड हैमर का। अब बात आती है कि इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है। तो अब तक लगभग आपको आइडिया आ चुका होगा कि गिरती हुई मार्केट, इसके बाद एक कैंडल बनती है, एक कंफर्मेशन कैंडल आने के बाद आप यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस कहां लगाना है? स्टॉप लॉस हमें इस इन्वर्टेड हैमर के नीचे हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है। जब भी आप ट्रेडिंग करते हो स्टॉप लॉस आपको हमेशा लगा के रखना है, क्योंकि जितने भी पैटर्न्स, आप एक बात याद रखिए, जितने भी पैटर्न्स हैं वो सब फेल होते हैं। कोई भी पैटर्न 100% एक्यूरेट नहीं है, इसलिए आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रखना ही पड़ेगा। तो एग्रेसिव ट्रेडर्स जो हैं वो इसके टॉप, यानी कि जो ये प्राइस है, हाई प्राइस है इस इन्वर्टेड हैमर का, उसके ऊपर भी खरीद सकते हैं। बट क्योंकि यहां खरीदने से आपका रिवॉर्ड ज्यादा हो जाता है, आपका रिवॉर्ड बढ़ जाता है, लेकिन आपके रिस्क के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो यहां खरीद सकते हैं, बट आपका स्टॉप लॉस यहां होना ही चाहिए। और जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं वो कंफर्मेशन कैंडल के बाद यहां पर खरीद सकते हैं, स्टॉप लॉस उनका भी यहां रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।